नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत लघु कथा और कहानियों के मेरे इस यूट्यूब चैनल सुनो कहानी अंजू अग्रवाल लखनवी से में। आज दोस्तों जो लघु कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कुछ ही दिन पहले मैंने लिखी है और उस लघु कथा का शीर्षक है आखिर वो रोबोट चाहता क्या था। जी हाँ, आखिर वो रोबोट चाहता क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। भागते भागते उसकी सांस धौंकनी जैसी चल रही थी। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वो अब भी उसका पीछा कर रहा था, बल्कि अब तो उनके बीच की दूरी बहुत कम रह गई थी। हे भगवान, वो क्या करे। उसने अपने इष्ट देव को याद किया और पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि अब उसके पांव उसके शरीर का साथ नहीं दे पाएंगे। उसने एक पोल की ओट में खुद को छिपाना चाहा, लेकिन तभी वो इतना समीप आ गया कि मृत्यु और मुकाबले में से किसी एक को चुनना ही एकमात्र विकल्प बच गया। अब वह निस्सहाय अपनी दुर्दशा और मृत्यु को स्वीकार करे या मुकाबला करे। उसने बची खुची ताकत को समेटा और स्वयं को मुकाबले के लिए तैयार करने लगी। तभी उसने अपनी पीठ पर एक ठंडा स्पर्श महसूस किया। हाँ, वो रोबोटिक मानव आ पहुंचा था। वो एक वैज्ञानिक थी और पिछले एक दशक से चिल्ला कर रोबोटिक मानवों के निर्माण का विरोध कर रही थी। लेकिन उसकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह व्यर्थ जा रही थी। और परिणाम 2070 के इस वर्ष तक सब तरफ रोबोटिक मानव ही मानव नजर आ रहे थे। घर में, दुकानों में, ऑफिस में, प्रयोगशालाओं में। वो खुद भी तो इन रोबोटिक मानवों से घिरी एक प्रयोगशाला में ही प्रयोग करती थी। मनुष्य तो नाम मात्र के ही थे। कुछ दिनों से वो इस रोबोट के विचित्र व्यवहार को नोटिस कर रही थी। वो अपनी आंखों का प्रकाश उसकी देह के अलग अलग हिस्सों पर डाल रहा था। क्या यह रोबोट मानवीय गुण अडॉप्ट कर रहा था? उस दिन जब इस रोबोट ने उसके इंस्ट्रक्शन पर गलत टूल पकड़ा दिया और उसने भूल से मनुष्य की भांति उसे डांट दिया, तो कैसे वो हिंसक हो गया था। यहां तक कि उसने पूरा टूल बॉक्स ही पटक दिया था। उस दिन वह उसके इस अप्रत्याशित व्यवहार पर चौंकी जरूर थी, लेकिन फिर मैकेनिक के पास भेजकर उसकी उचित रिपेयर करा दी थी। लेकिन आज ऑफिस से निकलते ही अचानक ये रोबोट उसका पीछा करने लगा और इसी घबराहट में वह विपरीत दिशा की ओर दौड़ पड़ी थी। लेकिन अब उसने रोबोट के हाथ को अपने कंधे से हटाना चाहा, लेकिन तुरंत उसे एहसास हो गया कि यह उसके वश की बात नहीं है। अब उसका कंट्रोल पैनल निष्क्रिय करना ही एकमात्र उपाय था। अब तक उस रोबोट ने उसके कपड़े खींचने शुरू कर दिए थे। शायद पुरानी फिल्म का कोई दृश्य उसके पैनल में फिक्स हो गया था। आखिर ये रोबोट चाहता क्या था? क्या उसकी आशंका सच साबित होने जा रही थी कि रोबोट यदि मनुष्य की तरह सोचने लगे तो गजब हो जाएगा? तभी उसे अपने पर्स का ध्यान आया। इन दिनों वह रोबोट के पूरे सिस्टम को निष्क्रिय कर सकने वाले
टूल पर रिसर्च कर रही थी। अभी तक इस प्रयोग की उचित जांच तो नहीं हुई थी, लेकिन उसके पर्स में वह पार्ट था जिसे आजमाया जा सकता था। बिना समय गंवाए वो एक झटके से नीचे झुकी और किसी तरह अपने पर्स से वह निडलनुमा यंत्र निकाला और जब तक वो कुछ समझता फुर्ती से उसे टच कर दिया। अगले ही क्षण वह निढाल पड़ा था। गहरी सांस लेते हुए वह भी जमीन पर निढाल बैठ गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी लघु कथा। आखिर वह रोबोट चाहता क्या था। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह से सुनते रहिए मेरी लघु कथाएं और कहानियाँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।